हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर एक वीडियो। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और मैंने आपसे कह रखा है कि जो भी मैं वीडियोस लाऊंगा वो रिवीजन के तौर पे होंगी, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या। तो फ्रेंड्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इम्पार्ट करते हैं। इम्पार्ट का मतलब होता है कि हम किसी के अंदर कोशिश करते हैं कि किसी को कुछ दे दें या फिर किसी के ऊपर कुछ डाल दें, ठीक है, वैल्यूज़ को। यानी कि हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चाहते हैं कि हम बच्चों के अंदर क्या करें, कुछ अच्छी वैल्यूज़ इम्पार्ट करें, यानी कि उसके समझ के अंदर, उसके दिमाग में कुछ अच्छी वैल्यूज़ को डाल सकें। दूसरा है कि उसके अंदर बिहेवियर, यानी कि एक अच्छा बिहेवियर डेवलप कर सकें, ठीक है, कुछ स्किल उसके अंदर डेवलप कर सके और उसको हम लोग क्या कर सके, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सके। ठीक, तो टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज़ को, स्किल को और अच्छा जो बिहेवियर है उसको डेवलप कर सकें। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग इंक्लूड क्या करते हैं, डिज़ाइन, ठीक, कंटेंट सिलेक्शन, डिलीवरी और असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंटेंट हमको डिलीवर करना है, हमको देखिए वैल्यूज़ को बच्चों में इम्पार्ट करना है, बिहेवियर डेवलप करना है, स्किल डेवलप करनी है, तो इनके लिए हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग करते क्या है कि हम उन एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन करते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमने कंटेंट सेलेक्ट किया है कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, उन सबको सेलेक्ट करने के बाद, अच्छे से अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी डिलीवरी करते हैं, यानी कि बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा काम ख़त्म नहीं है। उसके बाद हमारा काम होता है कि जो भी हमने डिलीवरी करी है, यानी कि जो भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, समझाया है, एक्टिविटी कराई है, उससे बच्चों में क्या चेंजेस आए हैं, जो भी हमने पढ़ाया उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यानी कि हमें अपने काम को एसेस भी करना है और उस पर रिफ्लेक्शन, यानी कि उस पर नज़र रखनी है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अक्सर पूछा जाता है कि जो टीचिंग है, टीचिंग को लेकर के दो लोगों ने दो मत दिए। सबसे पहले हमारे आते हैं जॉन एडम्स। ठीक, जॉन एडम्स ने बोला कि टीचिंग क्या है, एक बाईपोलर प्रोसेस है। बाईपोलर प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व होते हों। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने बना रखा है एजुकेशन। एजुकेशन के प्रोसेस में यहाँ पर एक टीचर इन्वॉल्व है और यहाँ पर एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग हों। तो जॉन एडम जो थे उन्होंने बोला था कि एजुकेशन कैसा प्रोसेस है, एक टू पोल्स यानी कि बाईपोलर वाला प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग होते हैं। एक होता है हमारा टीचर और एक होता है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें और किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उनके बाद एक और लोग आए जिनका नाम था जॉन डुई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो एजुकेशन है वो दो लोगों का काम नहीं है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं और इसलिए इसे क्या कहा जाना चाहिए, ट्राइपोलर प्रोसेस कहना चाहिए। इनके हिसाब से जो एजुकेशन है उसमें तीन लोग इन्वॉल्व हैं। वो तीन कौन कौन है, पहला तो टीचर है, ठीक, जो कि बच्चों को पढ़ाएगा, सब चीज़ें मैनेज करेगा। दूसरा स्टूडेंट है जो खुद पढ़ेगा टीचर से। और तीसरा जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वो होती है करिकुलम। ठीक है, करिकुलम का मतलब क्या है कि वो सभी चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कंटेंट हैं, यानी कि स्कूल में होने वाली हर एक चीज़, सब चीज़ें क्या होती हैं, प्लान्ड होती हैं। और वो जो प्लानिंग है जिसमें सब चीज़ें लिखी हैं कि बच्चों को ये एक्टिविटी करानी है, ये चैप्टर पढ़ाना है, ऐसा मेथड होगा, ये सब चीज़ें होंगी, वो सब बोले किस में आता है, करिकुलम में आता है। ठीक है, तो करिकुलम क्या करता है, हमारे जो टीचर हैं उनको और बच्चों को, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक, तो इसलिए जॉन डुई ने बोला कि जो हमारा करिकुलम है वो, जो हमारा एजुकेशन है वो ट्राइपोलर यानी कि तीन पोल्स पे चलने वाला सिस्टम है, जिसमें एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर, फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट पोल है जो कि है करिकुलम, और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पोल है स्टूडेंट। अगर इन तीनों में से कोई भी हटेगा, कोई भी गायब होगा, तो एजुकेशन का जो भी प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, इन दोनों लोगों के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा कि जॉन एडम्स ने क्या दिया था, बाईपोलर प्रोसेस बोला एजुकेशन को, और जॉन डुई ने एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस बोला था। जी याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ठीक है, या फिर जो हमारा एजुकेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, लर्निंग को या फिर एजुकेशन को अफेक्ट करती हैं। इनमें सबसे पहला कौन है, टीचर। ठीक, टीचर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक,
देखिए टीचर पे आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको इसी मेथड से पढ़ाना है। सपोज़ करिए कि मुझे बच्चों को ऐड पढ़ाना है, 2 + 2 4 बताना है या फिर 2 + 3 5 बताना है, कुछ भी बताना है, ठीक है, ऐड के मामले में। तो हो सकता है कि अलग अलग टीचर की अप्रोच अलग अलग हो पढ़ाने में, ठीक है। कोई कुछ भी समझाता हो, कोई एप्पल का एग्जाम्पल लेगा, कोई कुछ एग्जाम्पल लेगा, कोई कुछ एग्जाम्पल लेगा। सब टीचर का पढ़ाने का क्या है तरीका अलग अलग है। तो इसलिए क्या है, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो खुद का अपना जो भी कंटेंट है उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करता है। फिर जो हमारा दूसरा वेरिएबल होता है जो कि फ़र्क डालता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, वो है हमारा करिकुलम। करिकुलम क्या है, इन टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्ट करता है, ठीक। इसीलिए इसको हम लोग इंटरवेनिंग भी कहते हैं। स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में जो काम कर रहा है वो है करिकुलम। जो दोनों को कनेक्ट करता है वो कौन है, करिकुलम होता है, ठीक है। और जो तीसरा हमारा वेरिएबल है वो है स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ये कैसे वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट है उसको अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो ही वो पढ़ सकता है, ठीक। अगर करिकुलम ही नहीं पता, उसको सिलेबस ही नहीं पता, किस एक्टिविटी से वो क्या सीखेगा यही नहीं पता, ठीक है, तो अकेला स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। करिकुलम क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, यानी कि जो दोनों को कनेक्ट करता है, टीचर और स्टूडेंट को। और जो टीचर है वो कैसा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मैम है, ये इंडिपेंडेंट है। इन मैम के और बच्चे के बीच में हमारा आ गया करिकुलम, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर हमारा बच्चा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। मुझे लगता है कि आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं फेजेज़ ऑफ टीचिंग पे। फेजेज़ ऑफ टीचिंग में देखिए 3 तरह की वो फेज़ होती हैं, ठीक है। 3 तरह के फेज़ में हमारी सबसे पहली है प्री एक्टिव फेज़, सेकेंड है इंटरैक्टिव फेज़ और थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज़, ठीक है। प्री एक्टिव एज का मतलब होता है कि जब हम लोग क्लासरूम में जा रहे हैं उससे पहले, ठीक है। आपने जब भी टीचिंग करी होगी बीएड्स में, जब इंटर्नशिप वगैरह में गए होंगे तो आपने वहाँ पर बनाया होगा लेसन प्लान, ठीक है। तो लेसन प्लान आप क्लासरूम में तो बनाते नहीं हैं, तो जिस टाइम पर आप लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उससे पहले ही आप लेसन प्लान बनाएंगे। सपोज़ करिए हमें कल कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसका लेसन प्लान हम आज ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम है जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, कि बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे, ये हमारा लेसन प्लान है, इसके हिसाब से जो हम लोग चलेंगे, तो वो जो चीज़ होती है वो किस में आती है, प्री एक्टिव फेज़ में। यानी कि जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो किस में आता है, प्री एक्टिव स्टेज में या फिर प्री एक्टिव फेज़ में। दूसरा हमारा होता है इंटरैक्टिव फेज़, यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक। जहाँ पर हम अपने कंटेंट की डिलीवरी करते हैं, वो स्टेज कौन सी होती है या फिर वो फेज़ कौन सा होता है, इंटरैक्टिव फेज़ होता है, ठीक है। जब हम लोग क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, डिलीवरी करते हैं, अपने कंटेंट की समझा रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो हमारा कौन सा फेज़ होता है, इंटरैक्टिव फेज़ होता है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ का मतलब क्या है कि जब हमने कंटेंट पढ़ा लिया उसके बाद हम अपने काम को रिफ्लेक्ट करें, यानी कि उसमें सोचें कि क्या हमने जो एम बनाया था, ऑब्जेक्टिव बनाया था कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे, ये समझा देंगे, तो क्या वो फुलफ़िल हुआ कि नहीं हुआ। जो हमने सोचा था कि ये करवा लेंगे, तो क्या मेरे लेक्चर से, मेरे पढ़ाने से सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ें जिसमें आती हैं वो होता है पोस्ट एक्टिव फेज़, जहाँ पर हम अपने काम को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फेजेस ऑफ टीचिंग में 3 फेज़ होते हैं, पहला है प्री एक्टिव, दूसरा है इंटरैक्टिव और थर्ड है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव जहाँ पर हम लोग सारे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, बिफोर टीचिंग। इंटरैक्टिव मतलब जहाँ पर हम अपने कंटेंट की डिलीवरी करते हैं, और पोस्ट एक्टिव का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम अपने काम को रिफ्लेक्ट करें। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए मेनली 3 टाइप ऑफ एजुकेशन होती हैं, ठीक। उनमें सबसे पहला कौन सा है, फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है इनफॉर्मल एजुकेशन और थर्ड है नॉन फॉर्मल, ठीक। देखिए फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कॉलेज, ठीक है, इस तरह के स्कूल जहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए एक फ़िक्स टाइम पर जाना पड़ता हो, ठीक, कोई फिक्स प्लेस पर जाना पड़ता हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई पर्टिकुलर टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एक फ़िक्स पर्सन भी होता है, ठीक है। आप जहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में टीचर भी फिक्स है, प्लेस भी फिक्स है, आपको पढ़ना भी क्या है वो भी फिक्स है,
उसका टाइम भी फिक्स है, टेस्ट कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे वो भी फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर क्या होता है कि टाइम, प्लेस, पर्सन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है। वो जो एजुकेशन का फॉर्म है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि स्कूल कॉलेज के बाहर अपने आसपास आप जो भी सीखते हो, ठीक, जिसमें ना ही कोई टाइम फिक्स होता हो, ठीक है, ना ही कोई प्लेस फिक्स होती हो, ठीक, ना ही कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही आपको सिखाएगा। इस तरह की चीज़ें जिसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई पर्सन फिक्स होता है, ना कोई प्लेस फिक्स होती है, ना कोई टाइम फिक्स होता है, ना कोई करिकुलम होता है, कुछ नहीं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, वहाँ से आपने कुछ देखा, वहाँ से आपने कुछ सीख लिया, वो किस में आएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, ठीक। आप हो सकता है कि दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, ठीक है, चाय पीने जा रहे थे, आप टपरी पे बैठे थे, कुछ भी बच्चों ने सीख लिया, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाएगा, ठीक। तो इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जहाँ पर ना टाइम फिक्स हो, ना प्लेस फिक्स हो, ना पर्सन फिक्स हो, और ना ही कोई करिकुलम हो, ठीक है, ना कोई करिकुलम। तो इस तरह की जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने आसपास सराउंडिंग से, वो किस में आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगी। उसके बाद हमारा क्या है, थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके पास थोड़ी बहुत छूट हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी बंदिश में रहते हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कुछ लोग इग्नू से, NIO से, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक। तो उनको जाना नहीं पड़ता, ठीक है, न कोई टीचर उनको पढ़ाता है, ठीक। बस उनको होता क्या है कि उनका करिकुलम फिक्स रहता है, ठीक है। उनको पता रहता है कि भाई तुमने ये कोर्स लिया है तो तुम्हें इस कोर्स की पढ़ाई करनी है, ये तुम्हारा स्टडी मटेरियल, उनको स्टडी मटेरियल दे दिया गया, उनको अब आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉलेज नहीं आते, कुछ नहीं करते, ठीक, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जब मन कर रहा तब पढ़ रहे। तो इस तरह की जो एजुकेशन होती है जिसमें टाइम फिक्स नहीं है, कोई पढ़ाने वाला फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स है, जैसे कि करिकुलम वगैरह जो होता है वो फिक्स होता है। तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग, मतलब जो एजुकेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप तीनों में डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। फॉर्मल क्या है, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम हो, पीरियड हो, प्लेस हो, पर्सन हो, तो वो क्या है, फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि जहाँ पर कुछ भी फिक्स ना हो, ना टाइम हो, ना डेट हो, ना पर्सन हो, ना करिकुलम हो, कुछ नहीं हो, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें होंगी जो फिक्स होंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स नहीं होती। जैसे कि कोई पढ़ाने वाला कौन है, नहीं पता, ठीक, टाइम किस टाइम पे पढ़ना है ये भी नहीं पता, बस हमको एक सिलेबस दे दिया गया कि ये सिलेबस कर लो, इसके बाद तुम्हारा इस समय को एग्ज़ाम होगा। तो ये क्या है, नॉन फॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अपनी हम अगली वीडियो में एक नए अब थ्योरीज करने शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे सीटेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।